ना जाने लोग कैसे तय कर लेते हैं पैमाना खूबसूरती का। ना जाने लोग कैसे तय कर लेते हैं पैमाना खूबसूरती का। मुझे तो खुदा की बनाई हर सूरत नायाब लगती है। अपने अपने हुनर में हर शख्सियत कमाल लगती है। आँखों में हया हो या खंजर, आँखों में हया हो या खंजर, सब समय की मांग लगती है। तो पहली कविता महिलाओं के बारे में है कि आजकल लोगों ने ना बहुत अनरियलिस्टिक से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं कि अगर कोई सुंदर है तो उसकी कमर पतली होनी चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, सब कुछ मतलब एक बना दिया है कि ऐसा ही होना चाहिए तभी वो आदमी खूबसूरत है। तो हम सब अपने आसपास अपने घर में जब महिलाओं को देखते होंगे, चाहे माँ हो, भाभी हो, दीदी हो, तो आपको लगता होगा कि इनमें परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर ये बेहद खूबसूरत हैं। तो मैंने उनको देख के कुछ लिखा था। न ठोड़ी पे तिल है न गालों पे डिम्पल, न ठोड़ी पे तिल है न गालों पे डिम्पल, न टेढ़े मेढ़े दांत हैं न बड़ी बड़ी आंखें, फिर भी बेहद खूबसूरत है मेरे घर की औरतें। उनका रंग रूप ना तो बंधा है गोरे गोरे रंग में, उनका रंग रूप ना तो बंधा है गोरे गोरे रंग में, न खूबसूरती के पैमाने के भरे भरे अंग में, फिर भी बेहद खूबसूरत है मेरे घर की औरतें। ना घुंघराली लटों का जाल है, ना घुंघराली लटों का जाल है, न पतली कमर का बवाल है, फिर भी बेहद खूबसूरत हैं मेरे घर की औरतें। ना उनका चेहरा किसी चांद का टुकड़ा है, ना उनका चेहरा किसी चांद का टुकड़ा है, न जिस्म किसी संगमरमर की मूरत है, फिर भी बेहद खूबसूरत है मेरे घर की औरतें। ना तो वो गुलाब की कली सी नाजुक हैं, ना तो वो गुलाब की कली सी नाजुक हैं, न रजनीगंधा सी महकती हैं, फिर भी बेहद खूबसूरत है मेरे घर की औरतें। तो अब वो क्या चीज़ है जो उन्हें खूबसूरत बनाती है? तो उस पे लिखा था कि उनकी आँखों में स्वाभिमान का श्रृंगार है, उनकी आँखों में स्वाभिमान का श्रृंगार है, दिल में दुनिया भर का बेशुमार प्यार है। बना रखा है संतुलन घर और बाहर का जिसने, बना रखा है संतुलन घर और बाहर का जिसने, मेरे लिए वो औरतें माँ दुर्गा का अवतार हैं। वो जानती हैं करुणा की ताकत को, वो जानती हैं करुणा की ताकत को, पर ज़रूरत पड़ने पर उनमें क्रोध बेशुमार है। संभाला है घर और बाहर के तमाम रिश्तों को, संभाला है घर और बाहर के तमाम रिश्तों को, फिर भी स्त्री होने का गर्व अपार है। प्रकृति के सृजन की नींव है जो, प्रकृति के सृजन की नींव है जो, मेरे घर की उन खूबसूरत औरतों पर मुझे बेहद नाज है। तो इससे पहले कि आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं बस औरतों पे ही लिखती हूँ, तो मैं पार्शियलिटी नहीं करती हूँ, मैंने मर्दों के बारे में भी कुछ लिखा है। तो 4 पंक्तियाँ उनके लिए। जिम्मेदारियों से झुक गया है कंधा उसका, जिम्मेदारियों से झुक गया है कंधा उसका, ख्वाहिशों को कर देता है खुद से परे, खामोशी से सुन लेता है बातें सबकी, खामोशी से सुन लेता है बातें सबकी, आँखों की नमी को दरकिनार किए, हर रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखना जानता है, हर रिश्ते की खूबसूरती को बनाए रखना जानता है, अपनी परेशानी से अकेले लड़ते हुए, मैंने देखा है मर्दों को ऐसे ही बढ़ते हुए। और यहाँ अभी जैसे पता चला काफ़ी लोग जॉब करते हैं, तो मैंने रिसेंटली ना पहली बार हास्य व्यंग की एक कविता लिखी है, तो वो सुनाना चाहूँगी आप लोगों को, शायद मज़ा आएगा। तो कॉरपोरेट का दुख भी समझेंगे आप।
ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब हवा में थी सर्दी और माहौल में थोड़ी गर्मी। अप्रेज़ल का टाइम था, अप्रेज़ल का टाइम था, एचआर से लड़ना जैसे क्राइम था। मैंने भी सब भांप लिया था, मैंने भी सब भांप लिया था, अंदर से कुछ कांप गया था। उथल पुथल के बीच में खुद से ही संवाद किया था। आज चाहे जो हो जाए, गिनवा दूंगा एक एक काम, जब उनकी नज़र में हम करते रहे थे आराम। जी में आया कह दूं, बॉस हो बॉस की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। 5 साल हो गए यहाँ पर, अब तो कुछ रहम करो। ले गए क्रेडिट हमारे हर काम का, ले गए क्रेडिट हमारे हर काम का, हमने कुछ ना कहा, चुपचाप हर दर्द सहा। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा था, यहाँ आने पर उससे बढ़कर किया था, पर तुम्हारे कानों पर जू कहाँ रेंगा था। अभी आपने सुना होगा, इन्फोसिस के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले बोला था वर्किंग आवर्स बढ़ाने के लिए, तो आगे उस पर लिखा है कि इन्फोसिस के चेयरमैन की बात सुनकर वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात करते हो। इन्फोसिस के चेयरमैन की बात सुनकर वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात करते हो, हम अपना लॉजिक दे दे तो नाराज़ होते हो। तुम ही सोचो, तुम ही सोचो, अगर इतने घंटे पढ़ा होता तो आज इन्फोसिस में ही ना होता। वो कहते हैं घर में बीवी को कितनी देर निहारोगे, वो कहते हैं घर में बीवी को कितनी देर निहारोगे, अजी ऑफिस में साइड चिक को भी कितना ही तारोगे। याद है जब छुट्टी की अर्जी डाली थी, याद है जब छुट्टी की अर्जी डाली थी, कैसे बहाने बनाकर तुमने उसे टाली थी। अरे हाँ, तुम्हारा वो चमचा जिसकी हर बात तुमने मानी थी, काम तो कुछ करता नहीं और डोलता रहता है तुम्हारे आगे पीछे। चाट चाट के करवा लिया है प्रमोशन, अब हम कहाँ दिखाएं अपना डिवोशन। आप तो उर्वशी और मेनका से घिरे रहते हो, आप तो उर्वशी और मेनका से घिरे रहते हो, एक चली जाए तो दूसरी का प्रबंध करते हो। हम आराम का नाम ले लें तो तुम्हें काम याद आता है, हम आराम का नाम ले लें तो तुम्हें काम याद आता है। भूल मत जाना, हमारी मेहनत से तुम्हारा घर चल पाता है। इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था, इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था, तभी चपरासी ने पुकारा, ऐसा लगा किसी ने ललकारा। इतने में हो गए हाथ पैर ठंडे, जैसे लड़खड़ाती जुबान पर मार दिया हो किसी ने डंडे। थैंक यू।